ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीतीश से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। कोरोना की इस जंग में पूरा देश एकजुट होकर इस महामारी का मुकाबला कर रहा है। कोरोना के इस दौर में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम खुद सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। आप अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क पहनिए और अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करिए। डॉक्टर नीतीश, कोविड-19 की अगर हम मौजूदा स्थिति देखें तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले दोगुना होने की दर घटकर 13.9 दिन रह गई है। आप किस तरह से मौजूदा हालात को देखते हैं? अगर आप मौजूदा हालात देखें, सरकार की सारी परिस्थितियां देखें, सरकार ने जो भी किया है कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए, उसका नतीजा देखें तो आज हम बाकी देशों के मुकाबले काफी अच्छी स्थिति में हैं। हमारी लैब कैपेसिटी भी बढ़ी है, हम ज्यादा टेस्ट कर पा रहे हैं, हमारे पेशेंट्स भी हॉस्पिटल में इलाज पा रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट के डेटा ने बताया हमें कि हमारे ज्यादातर मरीज कम कैटेगरी के हैं, खाली 3% मरीज को ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और 1% करीब मरीज वेंटिलेटर पे हैं। जो हम लोगों ने शुरू से प्लानिंग करी है, जो शुरू से अस्पतालों को तैयार किया है और निरंतर अब भी तैयार करते रह रहे हैं कि हम हर रोज नए अस्पताल के लिए कि यहाँ पे कोविड का एक अलग से सेक्शन है, यहाँ पे मरीज को रखा जा सकता है, वो सब तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि हेल्थ मिनिस्टर सर ने बताया भी कि पिछले 24 घंटे में 14 स्टेट या यूनियन टेरिटरी मिला के कोई केस भी नहीं आया है, तो ये हमारे लिए गए कदमों का ही नतीजा है कि हम आज ऐसा चीज देख पा रहे हैं। जैसे आपने बोला कि 24 घंटों के दौरान 14 राज्यों में कोई भी केस नहीं आया। इस समय एक बहुत ही पॉजिटिव बात है कि अगर आपके 24 घंटे के दौरान कोई भी केस नहीं आया तो क्या कुछ ऐसे कदम उठाए गए कि जिससे इसको रोकने में हमें सफलता मिली? कदम तो एक है कि जो कंटेनमेंट है, जहाँ पे केस आ रहे हैं वहाँ पे सब चीजें कंटेनमेंट करिए कि उस एरिया में मूवमेंट नहीं अलाउ करिए, कोई बाहर से अंदर नहीं जाए, कोई अंदर से बाहर नहीं आए। प्लस उस एरिया में जितने लोग हैं उनमें एक टेस्टिंग करके डिटेक्ट करना, क्योंकि जो कोविड-19 फैलता है वो क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलता है, वो हवा में नहीं है। जो पेशेंट है उससे कोई क्लोज कॉन्टैक्ट में आता है उसी के दौरान फैलता है। तो उन सब केसेस को एक ही एरिया में करके उनकी टेस्टिंग करके जब तक वो सबकी रिपोर्ट नहीं आती वहाँ पे कोई मूवमेंट अलाउ नहीं करना। और जैसे कि पता है हमें क्वारंटाइन पीरियड 14 दिन का है कि 14 दिन में वायरस अपने आप अगर कोई दिक्कत नहीं भी कराता तो खत्म हो जाता है शरीर से। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए उसी चीज को हम देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में 14 स्टेट से कोई भी केस नहीं आया। जी डॉक्टर नीतीश, और आपने अभी एक बहुत अच्छा डेटा शेयर किया कि कोविड-19 के 3% मरीज आईसीयू में, 0.39% मरीज वेंटिलेटर पर और 2.7% मरीज ऑक्सीजन पर हैं। हम जब इस तरह की वेंटिलेटर्स और दूसरी इक्विपमेंट्स की हम बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि हमारे देश में जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता है या इस वायरस से लड़ने की जो क्षमता है, क्या वो विश्व के दूसरे देशों के मुकाबले कहीं बेहतर है? ऐसा देखा गया है कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन भी इफेक्ट हुई है, जो दूसरे देशों के मुकाबले हमारे यहाँ 40 to 60 ईयर्स वाले पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा केसेस हुए। अगर हम अमेरिका और इटली से कंपेयर करें, वहाँ पे 60 साल से ऊपर वाले लोगों में ज्यादा केस देखे गए हैं उसके मुकाबले। तो जो यंग एज होती है उसमें इम्यूनिटी बेटर होती है वायरस को फाइट करने की, इसलिए जब भी उनको बीमारी होती है वो बहुत कम सिम्टम्स करा के और वो ठीक भी हो जाती है। और डॉक्टर साहब, शायद इसीलिए जो कोरोना डिजीज मैनेजमेंट जो सिस्टम है हमारा, WHO से लेकर पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। भारत ने जिस तरह से इस डिजीज का मैनेजमेंट किया है वो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत प्रशंसनीय और सराहनीय है। बिल्कुल, जैसे कि अभी WHO के हेड ने भी कहा पिछली बार और WHO से इंडियन रिप्रेजेंटेटिव मैडम ने भी कहा कि इंडिया की सराहना करी जा रही है, ना तो वो सिर्फ अपना बल्कि पूरे दुनिया का ध्यान रखते हुए जहाँ दवाई चाहिए वहाँ दवाई दी है हमने, जहाँ पे जो सामान की कमी रही है वो सामान भी हमने दिया है, अपने अस्पतालों में भी सामान पूरा दिया गया है। तो वो सब चीज सिर्फ अपने लिए नहीं बाकी सबके भले के लिए गवर्नमेंट ने किया है। सब देश को कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए कोबास 6800 ये जो टेस्टिंग मशीन है ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्र को समर्पित की है और ये पहली ऐसी टेस्टिंग मशीन है जिसे सरकार ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए खरीदा है और इसे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी NCDC में रखा गया है। तो अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, फुल्ली ऑटोमेटेड हाई एंड मशीन RT-PCR टेस्ट करती है और 24 घंटों में ये कहा जाता है कि 1200 सैंपल्स का टेस्ट कर सकती है। क्या कुछ है इससे टेस्टिंग हमारी बढ़ेगी और कैसे लोगों को फायदा पहुंचेगा? टेस्टिंग तो बढ़ेगी, साथ में रिजल्ट जल्दी आते हैं। जो आपकी पेंडेंसी है कि टेस्ट तो आज हो गया, रिपोर्ट 2 से 3 दिन बाद या 24 घंटे या 36 घंटे में आती है,
वो बैकलॉग खत्म होगा, आपको मरीज जल्दी पता चलेगा, जिससे कि आप मेजरमेंट जल्दी कर पाएंगे। अगर हमें आज के टाइम पे एक मरीज पता चलता है यहाँ पे है, तो वहां पे सारे मेजरमेंट, सर्विलेंस सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि बाकी मरीजों को जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सके और उनको आइसोलेट किया जा सके। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपसे पूछना चाहेंगे, ये RT-PCR जो टेस्ट है कोविड-19 का कंफर्म, ये क्या है, उसे किस तरह किया जाता है? RT-PCR एक मशीन है बेसिकली। इसमें ये वायरस एक RNA वायरस है, जिसको हम एक सैंपल में जो स्वैब लेते हैं नाक से और गले के पीछे से, उसको एक सोल्यूशन में मिक्स करते हैं। उससे हम जो वायरस है उसको RNA को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब उसमें से वायरस के लिए कुछ कीटाणु निकालते हैं और उनको वापस एक मशीन में डाल के मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। कई सारी साइकिल्स करते हैं। अगर वो वायरस प्रेजेंट होता है तो वो कुछ साइकिल्स बाद टेस्ट में आना शुरू हो जाता है, और अगर वायरस एब्सेंट होता है कि जैसे कोई वायरस ही नहीं किसी मरीज को, तो वो टेस्ट नेगेटिव रह जाता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने देखा विभिन्न मीडिया संस्थानों के माध्यम से और लोगों को जिस तरह से सरकार जागरूकता फैला रही है, जो गांव की सीमाएं हैं वहां पे भी लोग बहुत अवेयर हैं, और जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है वो उसको प्रॉपर हाइजीन का और सोशल डिस्टेंसिंग का और अन्य जो बातें हैं जिसमें मास्क लगाना शामिल है, तो इन सब बातों का बहुत तरीके से पालन कर रहे हैं। और शायद यही ये वजह है कि आज हमारा देश दुनिया के सामने एक आदर्श स्थापित कर रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी कुछ दिनों पहले जो रिवाइज्ड डिस्चार्ज एडवाइजरी आई है हॉस्पिटल से, उसमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं? पिछले 3.5 महीने से इस चीज पे काम कर रहे हैं, तो हमने अपना 3-3.5 महीने में देखा है कि हमारे यहाँ 80 से 85% पेशेंट बहुत कम सिम्टम वाले होते हैं या बहुत माइल्ड सिम्टम्स के होते हैं, जिनसे इन्फेक्टिविटी भी बाकियों को बहुत कम होती है। इसीलिए सरकार ने पूरा देख के और सब चीजों को जांच पड़ताल करके ये रिवाइज पॉलिसी बनाई गई कि जो बिल्कुल कम सिम्टम्स वाले हैं, जैसे सिर्फ गला खराब है और जिनको कोई सिम्टम्स ही नहीं है बट टेस्ट हुआ है, उनका कांटेक्ट में आए थे किसी केस के, उससे उनकी टेस्टिंग हुई बट उनके कोई सिम्टम्स नहीं है, ऐसे केसेस के लिए उन्होंने बोला है कि जो आपको पहला दिन है सिम्टम का, उससे कुल मिला के 10 दिन होने चाहिए, जिसमें कि आखिरी के 3 दिन में कोई बुखार नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मरीजों को कोविड केयर सेंटर से आप डिस्चार्ज करके घर पे वही सब एहतियात बरतने के लिए कह सकते हैं अगले 7 दिन तक। दोबारा टेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये देखा गया कि 8 से 10वें दिन के आसपास वायरस वैसे ही खत्म हो जाता है हमारे में, मेजोरिटी में। तो इसीलिए टेस्टिंग करने की दोबारा जरूरत नहीं है। और वैसे भी वो माइल्ड हैं, कम इन्फेक्टिव हैं, कम लोगों में फैलाएंगे, इसलिए उनको घर पे ही रखने के लिए कहा गया है, जिससे कि जरूरतमंदों के लिए अस्पताल में जगह बनाई जा सके और उनको और अच्छा इलाज मिल सके। डॉक्टर साहब, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे है, इसने भी पहली जो इंडिजीनियस एंटीबॉडी बेस्ड एलाइजा टेस्ट किट, जिसका नाम रखा गया है कोविड कवच, ये इसने नोवेल कोरोना वायरस के डिटेक्शन के लिए बनाई है और ये काफी फास्ट टेस्ट भी करती है। तो ये एलाइजा टेस्ट क्या है? जो एलाइजा टेस्ट है वो आपके खून में जो आपने वायरस है उससे जो लड़ने वाली एंटीबॉडीज बनती हैं, एक हम बोलते हैं, उनको डिटेक्ट करता है। इसका यूज होता है जहां पे आपको बहुत सारे लोगों के बीच में देखना है, उसको हम सर्वेलेंस बोलते हैं। कि आपने एक एरिया में गए, आपने वहां 1000 लोग चुन लिए, 10,000 लोग रहते हैं, उनमें से रैंडमली चूज कर लिया आपने 1000 लोगों का हम ब्लड सैंपल लेंगे और उससे चेक करेंगे कि इनमें एंटीबॉडी बन रही है कि नहीं बन रही। तो उसका वो सर्वेलेंस प्रोग्राम में यूज होती है अभी करेंटली। अभी उसको डायग्नोसिस के लिए अभी इतना यूज नहीं करते हैं। तो एक बहुत ज्यादा एरिया अगर एक साथ आपको कवर करना है उसके लिए यूज होती है, क्योंकि ये रिजल्ट 2-2.5 घंटे में ही दे देते हैं, तो आप ज्यादा लोगों का टेस्ट कम टाइम में कर पाते हैं। डॉक्टर नितेश, इस समय कोरोना के इस जंग में जब हमारे सामने ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है जिनमें कोरोना एसिम्प्टोमेटिक है, यानी बीमारी के लक्षण नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए जब हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ जो व्यक्ति है वो कोरोना से संक्रमित है या नहीं? इसी के लिए आपको अपनी प्रिकॉशंस रखनी ज्यादा जरूरी है कि आप अपना मास्क पहन के जाएं, आप अपनी साफ सफाई रखें। और जैसे कि सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप भी बनाया है कि आप उसे डाउनलोड करें, वो आपको आइडिया देगा कि मरीज कितनी दूर है या इस एरिया में मरीज देखा गया है कि नहीं, तो आप सचेत रहें। तो यही एक तरीका है बचाने का। और दूसरी चीज है, आप सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे हम ट्रेन में भी देख रहे हैं, आगे जाके हो सकता है फ्लाइट में भी देखें, मेट्रोज में भी देखें, वही चीजें हमें आगे जिंदगी के लिए याद रखनी है और उसी को फॉलो करना है। डॉक्टर नितेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नितेश से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।